वनडे में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, गौतम गंभीर का गुस्सा आसमान पार। बताइए, ये टीम है, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, ये T20 फॉर्मेट में चैंपियन बन गए हैं, लेकिन वनडे में देख लीजिए क्या हालत है। एक लंका जैसी टीम जिसके ढंग के प्लेयर भी नहीं है, आधे से ज्यादा प्लेयर चोटिल हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंटमेंट की इंतहा पार कर दी। इंडिया की एक एम्बैरेसिंग हार हुई। 2 वनडे में लगातार इंडिया जीत सकती थी। जबरदस्त शुरुआत मिलने के बावजूद इंडिया की हार हुई। अब इंडिया पर सीरीज हार का खतरा मंडरा रहा है। नाजरीन, इंडियन टीम को श्रीलंकन जैसी कमज़ोर टीम ने बिछाड़ कर रखा हुआ है और इंडियन टीम की इस अबरतनाक और इंतहाई शर्मनाक शिकस्त पर इंडियन मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए देखते हैं इस वीडियो में, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। वनडे में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, गौतम गंभीर का गुस्सा आसमान पार। बताइए, ये टीम है, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, ये T20 फॉर्मेट में चैंपियन बन गए हैं, लेकिन वनडे में देख लीजिए क्या हालत है। एक लंका जैसी टीम जिसके ढंग के प्लेयर भी नहीं है, आधे से ज्यादा प्लेयर चोटिल हैं, नए लड़के उस टीम में भरे हुए हैं। उन लड़कों से आप इतनी शर्मनाक तरीके से हार रहे हैं और आप इस टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का सपना देख रहे हैं, जो महज कुछ महीनों बाद है। चैंपियंस ट्रॉफी का आप चैंपियन बनने का सपना देख रहे हैं इस टीम के साथ, जो लंका तक से इतनी बुरी तरीके से हार रही है। पहले मैच में भी, जीते हुए मैच में मैं उसको हार ही मानूंगा। जीता हुआ मैच आपने टाई करा दिया, आप जीत ही नहीं पाए, तो ये आपकी हार है। और दूसरे मैच में तो और शर्मनाक बंटाधार, पता नहीं क्या हो जाता है हमारे प्लेयर्स को। जिस पिच पर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 बना दिए, वो 241 का पीछा करते करते इंडिया की हालत खराब हो गई। और ये भी बड़ी बात है कि पिछली बार की तरह इस बार भी श्रीलंका की हालत बड़ी खराब थी। पिछली बार 110 के आसपास 5 विकेट हो गए थे, अब की बार 136 पर 6 हो गए थे। लेकिन ये इंडिया वाले 6 विकेट के बाद विकेट ही नहीं गिरा पाते, और विकेट तब गिराते हैं जब सामने वाली टीम अच्छे खासे स्कोर तक पहुंच जाती है। यही इस मैच में भी हुआ। पहली विकेट पर इंडिया ने मैच में विकेट निकाल लिया था। पथुम निशंका को सिराज ने पहली गेंद पर आउट कर दिया। इसके बाद अविष्का फर्नांडो 40 पर खेल रहे थे, सेट होकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर ने उनको आउट किया। कुशल मेंडिस से 30 बनाए। और एक समय ऐसा आया था जब 136 पर उनके कप्तान चरित असलंका भी आउट हो गए और 6 विकेट लंका के गिर गए। लेकिन फिर वही हालत। पिछली बार भी वेलालागे ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 67 बना दिए थे। इस बार वेलालागे के 39 और कमिंडू मेंडिस के 40, ये जो लगभग 80 रन थे, इसने इंडिया को बहुत बुरी मार दे दी। 136 पर 6 गिराने के बाद इंडिया पूरे 50 ओवर में 240 रन खा गई। जहां 170-80 पर ऑल आउट कर देना चाहिए था, वहां पर इंडिया की टीम 240 रन खा गई। सुंदर ने हालांकि अच्छी गेंदबाजी की, 10 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। कुलदीप ने 10 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट लिए। लेकिन बाकी गेंदबाजों ने कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं किया। 2 मौकों पर टीम इंडिया की जीत तय थी। एक तो जब 136 पर 6 गिरा दिए थे, और उसके बाद बल्लेबाजी में इंडिया का स्कोर पहले विकेट के लिए 97 रन था, वो भी 13 ओवर में। सोचिए, 97 रन सिर्फ 13 ओवर में बिना कोई विकेट खोए। और वहां से जो टीम इंडिया ने नाक कटाई है, तारीफ करनी पड़ेगी कप्तान रोहित शर्मा की। 44 गेंदों पर तूफानी 64 रन ठोके, और जब तक वो थे ऐसा लग रहा था इंडिया शायद 25 ओवर में मैच खत्म कर देगी, 30 ओवर में मैच खत्म कर देगी। रोहित शर्मा ने 44 पर 64 बनाए। गिल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 44 पर 35 बनाए। अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, 44 पर 44 बनाए। लेकिन बाकी के बल्लेबाज फ्लॉप। विराट कोहली 14, शिवम दुबे 0, अय्यर 7, केएल राहुल 0, वॉशिंगटन सुंदर 15। अब आप ऐसी बल्लेबाजी करेंगे तो आप जीत डिजर्व नहीं करते हैं। तारीफ करनी पड़ेगी लंकाई गेंदबाजों की, खासकर जेफ्रे वेंडर से। इस पूरे सीरीज का पहला मैच खेल रहे थे और आते ही जो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचाया है, मतलब एक अकेले से टीम इंडिया की 11 पूरी हारी। वेंडरसन ही रोहित शर्मा को भी आउट किया, उन्होंने ही शुभमन गिल का भी विकेट लिया, विराट कोहली का भी विकेट लिया, शिवम दुबे का भी विकेट लिया, श्रेयस अय्यर का भी विकेट लिया और केएल राहुल का भी विकेट लिया। सोचिए, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज सबको खा गए अकेले जेफ्री वेंडर से, और इस मैच में टीम इंडिया की हार हो गई। ये सीरीज तो इंडिया नहीं जीत सकती। आखिरी वनडे मैच अगर जीत गई तो सीरीज बराबर हो जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें हमें मैदान पर देखने को मिली, ड्रेसिंग रूम में गंभीर बहुत ज्यादा नाराज थे। जिस तरीके की शॉट्स इंडिया बल्लेबाज खेल रहे थे, गंभीर गुस्सा थे। गंभीर वैसे भी एक्सप्रेसिव हैं, वो अपना एक्सप्रेशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे आप उन कोच साहब की नाक कटाएंगे और इतनी बुरी तरीके से आप मैचेस हारेंगे, तो भाई कोच को गुस्सा तो आएगा। तो गुस्सा सातवें आसमान के पार होता है ना, वैसा है इस समय गंभीर का। देखते हैं कि उनके गुस्से का कोई असर होगा या नहीं। T20 सीरीज जीतने के बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंटमेंट की इंतहा पार कर दी। इंडिया की एक एम्बैरेसिंग हार हुई। 2 वनडे में लगातार इंडिया जीत सकती थी। जबरदस्त शुरुआत मिलने के बावजूद इंडिया की हार हुई। अब इंडिया पर सीरीज हार का खतरा मंडरा रहा है और गंभीर और रोहित एरा में पहली सीरीज इंडिया हार सकती है। और ऐसे में सवाल यह कि यह हार हुई क्यों? 5 वजह हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली वजह है, हमारी टीम में नाम बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन दर्शक छोटे छोटे हैं। अगर आप देखेंगे तो मिडिल ऑर्डर बहुत संघर्ष कर रहा है। मिडिल ऑर्डर आपका रन नहीं बना रहा है। मिडिल ऑर्डर लगातार स्ट्रगल कर रहा है। विराट कोहली ने 24 और 14 रन बनाए, पहले मैच में 24 फिर 14। श्रेयस अय्यर पहले मैच में 23 रन थे, इस मैच में 7 रन। केएल राहुल ने पहले मैच में 31 रन बनाए थे, इस मैच में 0। शिवम दुबे पिछले मैच में 25 रन थे, इस मैच में 0। अब ये वो मिडिल ऑर्डर है जिस पर हमें बड़ा गुमान था कि यार
रोहित चलेगा, नहीं चला तो शुभमन चल जाएगा, शुभमन नहीं चला तो विराट चलेगा, विराट नहीं चला तो अय्यर चल जाएगा, अय्यर नहीं चला तो केएल राहुल चल जाएगा, राहुल नहीं चला दुबे चल जाएंगे। अक्सर वॉशिंगटन चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पूरा फ्लॉप शो जो है ये परेशान करता रहा और इस वजह से हम हार गए। पहले मैच में 75 फॉर 0 से 230 पर 10 हो गया। अभी रोहित चले थे, रोहित के अलावा बाकी प्लेयर 240 बॉल पे 164 रन थे। सेकेंड मैच में तो और अच्छी शुरुआत हुई थी, 13 ओवर में 97 ऑलमोस्ट 100 रन थे। हमें लगा यार सिर्फ 140 रन तो चाहिए, लेकिन इंडिया 208 पर ऑल आउट हो गई। रोहित ने 44 बॉल पे 64 मारे, बाकी लोगों ने 210 गेंद पे 129 मारे। दूसरी वजह है कि यार बेवजह मिडिल ऑर्डर को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर दिया गया, कोई लॉजिक नहीं था शिवम दुबे को ऊपर भेजने का। अगर आप क्या 4 नंबर फिक्स है कि श्रेयस अय्यर है, 5 पे राहुल है, तो पूरी टीम को फ्लक्चुएट करने का कोई मतलब नहीं था। पहले ओडीआई में विराट 3 पर थे, सुंदर 4 पर थे, अय्यर 5 पर, राहुल 6 पर, अक्सर 7 पर, दुबे 8 पर। फिर दुबे जी को सीधे 8 से भेज दिया गया 4 पर, अक्सर को भेज दिया गया 5 पर, श्रेयस अय्यर और राहुल को 6 और 7 पर उतारा गया। अब ये लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन था ये इंडिया के लिए हार की वजह बना और इंडिया की बैंड बच गई। समझ ही नहीं आया, क्योंकि वर्ल्ड कप में जब हम अच्छा कर रहे थे तो बड़ा क्लियर था कि यार ऊपर ये खेलेंगे, 4-5 पर आपके अय्यर और राहुल खेलेंगे। लेकिन अब इंडिया नहीं समझ पा रही है, संघर्ष कर रही है और इसीलिए मैच फंसा पड़ा है। श्रीलंका का लोअर बैटिंग ऑर्डर जो है वो एक काबिल तारीफ है। जहां पर हमारी कमियां वहां श्रीलंका की ताकत भी है। तीसरी वजह उनकी ताकत थी। श्रीलंका पहले मैच में 101 पर 5 हो गई थी। हमें लगा शायद 150 पर ऑल आउट कर देंगे, लेकिन उनके लोअर बैटिंग ऑर्डर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और उनके स्कोर को 230 तक पहुंचा दिया। सेकेंड मैच में हमने और अच्छा किया, 136 पर 6 कर दिए, लेकिन हम उनके 4 बल्लेबाज आउट नहीं कर पाए और 6 विकेट के बाद भी उन्होंने 240 रन ठोक दिए। इंडिया टैलेंटर्स को आउट नहीं कर पा रही है और इसका खामियाजा जो है ये क्या है। दुबे ना बैटिंग के हैं ना बॉलिंग के हैं। क्यों उन्हें रखा गया है? उनके चक्कर में कई खिलाड़ी बाहर बैठे हैं। शिवम दुबे वर्ल्ड कप में भी इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहे थे। ऐसे में दुबे जी को लेकर सवाल है कि भाई क्यों, किस लिए, वाई ही इज गेटिंग सो मेनी चांसेस, दैट टू इन ओडीआई क्रिकेट। रियान पराग, ऋषभ पंत ये खिलाड़ी हैं। अब ऋषभ पंत से अगर आपको खिला लो, मतलब ठीक है, अगर आपने पंत को रखा है तो यू कैन प्ले पंत, यू कैन प्ले रियान पराग, अगर आप भरोसा दे रहे हो। सो ये सारी कहानियां हैं। फिर इंडिया के बल्लेबाजों को ऐसा लग रहा है स्पिनर खेलना ही भूल गए। मतलब जेफरी वेंडरसे जो आए 6 विकेट निकाल लेंगे यार और सारे दिग्गज को उतार लेंगे। 10 ओवर 33 रन 6 विकेट। और अगर आप देखोगे कि किनके किनके विकेट हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पहले 6 विकेट जो है वो इन्हीं के पास। जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई कि किस तरह इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रीलंकन स्पिनर जेफरी वेंडरसे के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। दूसरे वनडे में भारतीय टीम को 32 रन से शर्मनाक और अबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि पहला वनडे भी भारतीय टीम बड़ी मुश्किल से तय करने में कामयाब रही। 3 मैचों की सीरीज़ में श्रीलंका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ये बात तो कन्फर्म है कि भारतीय टीम सीरीज़ जीत नहीं सकती और 18 साल बाद पहली मर्तबा श्रीलंका से भारतीय टीम सीरीज़ हारने के करीब है। अगर भारतीय टीम तीसरा वनडे जीत भी जाती है तो फिर भी भारतीय टीम सीरीज़ नहीं जीत सकती। हाँ, सीरीज़ बराबर कर सकती है और भारतीय टीम के लिए इंतहाई शर्मनाक शिकस्त होगी कि श्रीलंकन जैसी टीम से वनडे सीरीज़ हार जाए। दूसरी तरफ दौरा श्रीलंका में T20 सीरीज़ में मेज़बान श्रीलंका को वाइट वॉश करने वाली भारतीय टीम वनडे में कहीं मुकाबले में नज़र भी नहीं आ रही है। सीरीज़ के दूसरे मैच के आगाज़ से कबल एक भारतीय शायक ने भारतीय मूवी लगान के सीरीज़ के दूसरे मैच के आगाज़ से कबल एक भारतीय शायक ने मारूफ भारतीय फिल्म लगान की तस्वीर पर भारत के मौजूदा प्लेयर्स की तस्वीर अवेज़ा कर रखी थी, जिसे कोहली और दीगर प्लेयर समेत देखकर हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। वाज़ेह रहे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है।